हांगकांग दक्षिणी चीन का तटीय शहर और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का अहम केंद्र। करीब 150 वर्षों तक ब्रिटेन के कब्जे में रहने के बाद 1997 में जब हांगकांग को वापस चीन के हवाले किया गया तो अगले 50 सालों तक वन कंट्री टू सिस्टम की शर्त रखी गई। यानी वापस चीन का हिस्सा बनने के बावजूद हांगकांग को अपनी शासन प्रणाली जारी रखने की इजाज़त दी गई। लेकिन कुछ ही सालों में उसका असली चेहरा सामने आ गया। साम्यवादी चीन ने हांगकांग में लोकतंत्र का गला घोटना शुरू कर दिया। पिछले 2 सालों में हांगकांग में हाहाकार मचा है। जनता सड़कों पर उतर आई है। लोकतंत्र के समर्थकों को जबरन जेल में डाला जा रहा है। पिछले 2 महीने में 34,000 लोगों ने ब्रिटेन में पनाह लेने के लिए वीज़ा की अपील की है। हम आपको बताएंगे कैसे नए नए कानूनों को हथियार बनाकर चीन हांगकांग पर हमला बोल दिया है। 2019 प्रत्यर्पण कानून का पासा। चीन के इशारे पर हांगकांग प्रशासन ने जैसे ही प्रत्यर्पण कानून को पास कराया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई महीनों के प्रदर्शन के बाद हांगकांग से बगावत की वो तस्वीरें सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 1 अक्टूबर 2019 को चीन के राष्ट्रीय दिवस के दिन हांगकांग में प्रत्यर्पण कानून पर आंदोलन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हिंसक बन गई। पुलिस ने गोलियां चलाई और एक 18 साल के छात्र प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। इसके बाद भी प्रदर्शन नहीं रुके तो 23 अक्टूबर 2019 को कानून वापस ले लिया गया। हांगकांग की जनता नाराज थी क्योंकि कानून में बदलाव कर सरकार ने विदेशों में ट्रायल के लिए नागरिकों के प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी थी। आशंका थी कि चीन इस कानून का फायदा उठाकर हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों पर कहर बरपा सकता है। झूठे आरोपों में प्रत्यर्पण की मांग कर उन्हें बंदी बना सकता है। 2020 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का कहर। हांगकांग पर लागू होने वाला यह कानून चीन में बनाया गया। चीनी सरकार ने इसके लिए हांगकांग के मिनी संविधान यानी बेसिक लॉ के आर्टिकल 23 का सहारा लिया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाने की छूट दी गई थी। इस कानून से चीन को सीधा हांगकांग के कानून व्यवस्था में दखल का हथियार मिल गया और 2019 के प्रदर्शनों में शरीक हुए लोकतंत्र समर्थकों पर कार्रवाई शुरू हो गई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में अलगाव, तोड़फोड़, आतंकवाद और विदेशी ताकतों से मिली भगत जैसे अपराधों के लिए आजीवन जेल का प्रावधान रखा गया। सुरक्षा एजेंसियों को आरोपी की वायर टैपिंग और सर्विलांस की इजाजत दे दी गई और ट्रायल के लिए आरोपी को चीन ले जाने का प्रावधान भी रखा गया। मीडिया दिग्गज जिमी लाई सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार। 2019 के आंदोलन को लेकर अब तक हांगकांग में 10,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 100 से ज़्यादा लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाने के बाद पकड़ा गया। इनमें 12 साल के बच्चों से लेकर मीडिया दिग्गज जिमी लाई और हांगकांग में जनतंत्र के जनक कहे जाने वाले मार्टिन ली भी शामिल हैं। पिछले शुक्रवार यानी 28 मई को 73 वर्षीय जिमी लाई समेत 10 लोकतंत्र समर्थकों को 14 से 18 महीने की जेल की सजा दे दी गई। इसी दिन हांगकांग की हाईकोर्ट ने 2 लोकतंत्र समर्थक नेता एंड्रू वॉन और क्लाउडिया मो को जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों पर व्हाट्सएप के जरिए विदेशी मीडिया से बातचीत करने का आरोप है। नए कानून में यह भी एक अपराध बन चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कानून को पुराने मामलों पर लागू किया जा रहा है। 2021 पैट्रियट्स कानून का पैंतरा। सुरक्षा के नाम पर नागरिकों के अधिकार छीनने के बाद चीन ने हांगकांग में विपक्ष के सफाई की भी तैयारी कर ली है। 30 मार्च 2021 को नया देशभक्त कानून पास कराया गया, जिसके तहत चीन समर्थित चुनाव कमेटी हांगकांग की संसद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों का चयन करेगी। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव का चयन यह कमेटी करती है। मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लॉम के मुताबिक ऐसा गैर देशभक्त चेहरों को जिम्मेदार पदों से दूर रखने के लिए किया गया है, जबकि दुनिया भर में इस कानून की आलोचना हो रही है। हांगकांग में चुनाव सुधार के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनकर आए सदस्यों की अहमियत कम कर दी गई है। संसद की कुल सीटें बढ़ाकर 70 से 90 कर दी गई है, जबकि चुनाव जीतकर आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 35 से घटकर 20 कर दी गई है।
बाकी 40 सांसद चुनाव कमेटी नामांकित करेगी और 30 प्रतिनिधि कारोबार, बैंकिंग, ट्रेड जैसे क्षेत्र से चुने जाएंगे। यानी हांगकांग की संसद की चाबी भी चीन के हाथों में होगी। इस पूरी रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दुनिया भर की मुश्किल चीजों को आसान तरीके से समझने और जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नो दिस।